वर्क ऑन योर ब्रीदिंग। अपनी जो ब्रीदिंग है इस पे थोड़ा फोकस कीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हांफने लग जाते हैं, क्योंकि अगर आपको 1 घंटे कहीं बोलना है तो कैसे बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे, डर जाओगे, घबरा जाओगे, आप हाँफने लगोगे, क्योंकि स्टेज पे हो सकता है आपको चलना भी पड़े, आपको जोश भी दिखाना पड़े, कहीं चिल्लाना पड़े, तो कैसे? तो थोड़ा-सा अपने ब्रीथिंग पे काम करो, थोड़ा देखो कि मैं कहीं पे जब वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार मैं थक तो नहीं रहा, कहीं मेरी साँस तो नहीं अटक रही। तो अगर ये सब हो रहा है तो इस पे थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि थोड़ा स्लो-स्लो बोलिए, ज़रूरी नहीं है बहुत ज़ोर-ज़ोर से बोलना। इस तरीके से करिए। तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आप स्टेज पे जबरदस्त कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस मोर। प्रैक्टिस मोर, प्रैक्टिस मोर, प्रैक्टिस मोर। क्योंकि एक शख्स है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है तो सिर्फ इसका एक ही तरीका है, पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग और पब्लिक स्पीकिंग। यानी कि आपको बोलना है, बोलना है, बोलना है और बोलना ही है। इसके बिना कोई और चारा नहीं है। अगर आपको मौका मिला, एक बार बोला, मौका मिला बोलने का, आप तैयारी करके जाओ, बोलो। छोटी-छोटी गलतियां हो जाए कोई बात नहीं, दोबारा चांस मिले दोबारा बोलो। चांस नहीं मिल रहा तो चांस बनाओ। अगर आपकी सक्सेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, भाई आप पब्लिक स्पीकिंग सीखे नहीं सीखे किसी को क्या फर्क पड़ रहा है? ये तो आपको अपनी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। किसी को क्या मतलब है कि आप सीखो मत सीखो, आप प्रैक्टिस करो मत करो, आप स्टेज पे अटक जाओ मत मत अटको, या आप अच्छा बोलो मत बोलो, किसी को क्या करना है? तो आपको खुद अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी सबसे पहले। इसलिए बार बार आपको कह रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आपको पब्लिक स्पीकिंग बोलना है, बोलना है, बोलना है, बोलना है और बोलना ही है। क्योंकि चेयर पे बैठे बैठे बिना बोले आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीख पाओगे, ना ही पब्लिक स्पीकिंग का फेयर दूर हो पाएगा। क्योंकि आप ये समझ लीजिए आपको कोई ग्लासोफोबिया नहीं है, बस अब आपको प्रैक्टिस की जरूरी है। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, और जब प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे निखर जाओगे, बढ़िया बोलोगे। और जब आप बोलोगे तो आप जब लोगों को सुनते हो आपको अच्छा लगता है, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप बोलोगे लोगों को अच्छा लगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अपनी जो स्पीच है इसको जब आपको बोलना है, यानी कि आपको स्टेज पे बोलना है, किसी दिन आपको मंडे को बोलना है, तो उससे पहले इस स्पीच को अपने मॉम डैड के पास या अपने ब्रदर के पास, अपने फ्रेंड्स के पास एक बार दिखा दो। भैया देख लो, ये मेरी स्पीच है, ये मैंने तैयार की है, क्या मैं अच्छा हो सके तो उनके सामने बोल भी दो। उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कोई गलती होगी वो उसको गलती को भी बता देंगे। भाई यार ये तूने यार यहाँ पर ना सही नहीं लिखा, इसको तरह ठीक कर ले। अच्छा इस जगह पे ना तू ये शब्द अच्छा नहीं बोल रहा, इस शब्द को तू सही से बोल ले। तो आप जो है थर्ड पार्टी ओपिनियन ले सकते हो, एक किसी और का ओपिनियन ले सकते हो बोलने से पहले, एक्चुअल में जब आपको उस दिन बोलना पड़ेगा। प्रिंस जी कह रहे हैं कि सर ऑफिस में इंग्लिश बोलना पड़ता है एंड कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। जी प्रिंस जी, अब देखिए इंग्लिश, समझिए एक बात को, देखिए ये पानी है, इस बात को समझिएगा, ये गिलास में पानी है। अब ये कांच के गिलास में पानी है या स्टील के गिलास में पानी है? कांच के गिलास में पानी है या स्टील के गिलास में पानी है? पानी जो है उसको कोई फर्क पड़ रहा है कि वो कांच में है या स्टील में? या पीने वाले को कोई फर्क पड़ रहा है वो कांच में पिए या स्टील में पिए? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंग्लिश और हिंदी ये समझ लीजिए कि एक कांच में है, समझ लीजिए कांच का जो गिलास है वो इंग्लिश है और स्टील का गिलास मतलब हिंदी है। अंदर का जो पानी है यानी कि जो कंटेंट है वो आपका है। अब आप अगर कॉन्फिडेंट होंगे अपनी लैंग्वेज में बोलने में, तो इंग्लिश हिंदी बात की बात है। अगर आपको सीखना है तो वो एक स्किल है, उसको अलग से सीख सकते हो। पर ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश आ गई तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, आपको पब्लिक स्पीकिंग भी आ जाएगी। ये भी एक लोगों का बहुत बड़ा पॉइंट है कि सर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं छक्के छुड़ा सकता हूं। नहीं छुड़ा पाओगे।
ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी है, उनकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी नहीं है। इस कल्पना कीजिए, समझिए इस बात को कि आपकी हिंदी तो ठीक है, या आपकी बंगाली ठीक है, या आपकी पंजाबी ठीक है, या आपकी और कोई भाषा ठीक है, या अगर मैं दूसरे देशों की बात करूं तो क्या उन देशों में पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीखते? और तो और जिन देशों में इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज है, क्या उधर पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीखते? सीखते हैं, क्योंकि लैंग्वेज इज जस्ट लाइक अ व्हीकल। भाषा सिर्फ एक जरिया है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का, और इससे ज्यादा नहीं है। पर अगर हम अपनी बात, जो भाषा हमें आती है, हम उस भाषा में ही अपनी बात को नहीं पहुंचा पा रहे, हम उसमें ही डर रहे हैं, समझिए इस बात को। और ये बहुत बड़ा और बहुत गहरा पॉइंट है, इसको समझे बिना काम बनेगा नहीं, इसको करे बिना बात बनेगी नहीं। क्योंकि आप जिंदगी भर ये सोचते रहोगे कि यार मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है वरना तो मैं कुछ कर लेता, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है वरना तो मैं कुछ नहीं कर पाओगे दोस्त। इंग्लिश भी अच्छी कर लोगे तब भी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि अगर आप आज जिस भाषा में सहज हैं उसमें भी डर रहे हो, और जो भाषा फिर आप नहीं सीखोगे उसमें तो और घबराहट होगी। जब तक आप उसमें फ्लुएंट होगे, जो आप हिंदी में आज फ्लुएंट हो इसमें भी आप नहीं बोल पा रहे हो। तो इंग्लिश हिंदी बात की बात है। पहले इस चीज को समझिए कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, यानी कि पब्लिक स्पीकिंग को कैसे हम ठीक करें। इंग्लिश हिंदी तो बाद में ठीक हो जाएगी, उसके लिए आप, एक अलग स्किल है इंग्लिश सीखना या हिंदी सीखना, वो एक अलग स्किल है। उसको आप किसी को ट्यूशन लगाइए, किसी कोच को हायर कीजिए, कहीं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, सीख जाओगे। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी, ये भाषा है, ये सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश को सब्जेक्ट के रूप में हमें सिखाया जाता है, दिक्कत ये एक भाषा है। जैसे आप अगर किसी बंगाली फैमिली में पैदा हुए तो आप बंगाली अपना आप जान जाओगे। अगर आप किसी हिंदी जहां बोली जाती है वहां पैदा हुए तो हिंदी जान जाते। ऐसी अगर आपके घर में इंग्लिश बोली जाती तो आप इंग्लिश सीख जाते ना। भाषा है। क्या जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते वो हिंदी नहीं बोल पाते? या जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते वो बंगाली नहीं बोल पाते, पंजाबी बोल पाते ना? क्योंकि ये सिर्फ एक भाषा है, ये सब्जेक्ट नहीं है। हमें क्या है, स्कूल में सब्जेक्ट के रूप में सिखाया गया है। प्रॉब्लम ये है, हमने इंग्लिश को सीखा भी सब्जेक्ट के रूप में। ये एक भाषा है और इसको भाषा ही समझिए, इसको आप नॉलेज या कंटेंट मत समझिए। ये तो भाषा है, अगर आप सीखोगे 2 3 4 महीने 6 महीने साल भर में आपको आ जाएगी, और ज्यादा सीखते जाओगे उतने फ्लुएंट होते जाओगे, जितना बोलोगे उतना ज्यादा अच्छे से बोल पाओगे। तो अभी इसका मन से निकाल दीजिए, पहली बात। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगर आपको सही में अपने फेयर को दूर करना है तो हायर अ कोच या कोई क्लब को ज्वाइन कर लीजिए, पब्लिक स्पीकिंग। वहां आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, जब प्रैक्टिस कराई जाएगी तो आप उसको सीखोगे, सीखोगे तो आपका डर अपना आप दूर हो जाएगा। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको डर लगता था, जब उन्होंने प्रैक्टिस 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 की, एक माहौल में आए तो दूर हो गया। जैसे कि अगर आपको कोई भी चीज सीखनी है, कोई भी चीज समझनी है, तो आपको गुरु, आदत और संगत चेंज कर दो, चीज सीख जाओगे। ये जो हमारे क्लब है इनके रतूड़ी पब्लिक स्पीकिंग क्लब, इसमें यही सब चीजें सिखाई जाती है। आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, सिखाई जाएगी, ट्रिक्स टेक्निक बताई जाएगी, उनको फॉलो करते रहो, आप सीख जाओगे, आपका डर भी दूर हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट ये बताया मैंने कि कोई क्लब वगैरह ज्वाइन कर लो अगर आप एक्चुअल में सीरियस हो किसी चीज को सीखने के लिए, कि भाई हाँ मुझे तो सीखना ही सीखना है। अगला पॉइंट है 10वां पॉइंट, जब कभी भी आप पब्लिक स्पीकिंग या स्पीच देने जाओ उससे पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, थोड़ी सांस ले लो। इस तरीके से करोगे तो क्या होगा, थोड़ा आपको अंदर एनर्जी रहेगी, आपकी सांस नहीं फूलेगी। थोड़ा आप जैसे बहुत सारी एक्सरसाइज आती है जिससे आपकी जो ये ब्रीदिंग है, जो ये घबराना डरना, ये थोड़ा कम हो जाएगा। तो आप इस तरीके की एक्सरसाइज भी कर सकते हो स्टेज पे जाने से थोड़ी देर पहले। इससे होगा क्या कि आपकी घबराहट कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है